हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 76 जो कि 1 अक्टूबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए शेड्यूल की गई है। और ये वर्कशीट बेटा आपको 6ठी से लेकर 8वीं तक सभी बच्चों को करनी है। और इसको आप अपनी विज्ञान की कॉपी में कर सकते हो, और अगर आपने अलग से कॉपी लगाई है तो वहां पे भी कर सकते हो। जैसा आपको आपकी टीचर गाइड करती हैं वैसा आप करेंगे। तो यहाँ पर छात्र का नाम लिखिए, यहाँ पर अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी। वह कार से घूमने निकले। ठीक है, तो बच्चों रोहन जो है पहली बार शहर आया है, वहां पर उसने बहुत सी गाड़ियां देखी, क्योंकि गांव में तो इतनी गाड़ियां नहीं होती हैं जितनी शहर में चलती हैं। और वो लोग जो है कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? अब बच्चे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, तो रोहन ने यही क्वेश्चन पूछा कि पेट्रोल कहाँ से आता है। चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है। तो बच्चों जो पेट्रोल है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें काले रंग का एक बहुत ही गाढ़ा तेलीय द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। बच्चों पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर समझिए। पेट्रोलियम काले रंग का गाढ़ा जो है द्रव है, उससे हमें पेट्रोल, डीजल, चारकोल ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है, यानी प्रकृति ने हमें दिया है। तो कैसा ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन है। इसको हम क्या कहते हैं? कच्चा तेल भी कहते हैं। कच्चा तेल, इस कच्चे तेल से ही फिर आगे सारे जो अलग अलग उत्पाद हैं, पेट्रोल, डीजल, उनको अलग अलग किया जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। यानी जो समुद्री जीव हैं बच्चों, वो क्या हो गए? मर गए, और वो समुद्र की जो तली है उसके अंदर जाके जो है इकट्ठा होने लग गए। फिर ज्यादा तापमान है और इस तरह की जो अलग अलग परिस्थितियां बनी, उनसे वो किस में बदल गए? वो पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक है, पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है हमें? मिट्टी का तेल, पेट्रोल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। CNG की फुल फॉर्म, CNG क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG आपने नाम सुना है ना, गाड़ियों में जो है CNG डलवाते हैं, तो वो क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। डीजल मिलता है। इसके अलावा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसके जो हम सिलेंडर में भरवाते हैं, किचन में जो सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? LPG। गाड़ियों में कौन सी भरवाते हैं? CNG, जो कि घर में खाना बनाने में काम आती है। जैसे अनेक उत्पाद इससे प्राप्त किए जाते हैं। CNG का उपयोग किस में किया जाता है बच्चों? वाहनों में किया जाता है। और अब देखिए पेट्रोलियम जो है, ये गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ आपको दिख रहा है, ये क्या है? पेट्रोलियम है, जिससे फिर ये अलग अलग उत्पाद जो है अलग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों, LPG है, अदर प्रोडक्ट हैं, जेट का फ्यूल है। ओके, इस तरह से अलग अलग उत्पाद इस पेट्रोलियम से जो है परिष्करण इनसे किया जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम को बनाने में लाखों साल का समय लगा है। ऐसा नहीं है बच्चों की जो है एक दिन में ही ये बन गई। बहुत जो है इसकी परिस्थितियां अलग हैं और लाखों समय इसको बनने में लगा है। इसीलिए हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल बचाने के लिए क्या करना चाहिए? लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो ये सभी बातें तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि पेट्रोल या ईंधन बचाने के लिए गवर्नमेंट भी हमें अलग अलग तरीके जो है बताती है। इसके अलावा हमारे स्कूलों में इसके लिए अवेयरनेस, जो जागरूक प्रोग्राम जो है वो भी किए जाते हैं कि किस तरह से हम ईंधन को बचा सकते हैं और ईंधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, इसके बारे में, पेट्रोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। तो अब हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए उन क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? CNG तथा LPG का पूरा नाम और इसका उपयोग लिखिए। तो CNG का पूरा नाम क्या है बेटा? CNG और LPG का पूरा नाम और इसका उपयोग लिखना है। तो देखिए CNG का पूरा नाम यहाँ से लिखेंगे। आप पहले लिखेंगे CNG, उसके सामने लिख दीजिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उसके बाद लिखेंगे इसका यूज क्या है? CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। फिर ये लिखेंगे, 3 बातें आप लिखेंगे। पहले CNG, उसके सामने लिखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, फिर लिखेंगे प्रयोग, CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। दूसरा क्या है बच्चों? LPG,
तो पहले लिखेंगे एलपीजी, उसके सामने लिखेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, फिर लिखेंगे यह घर में खाना बनाने के काम आती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो हम पेट्रोल को कैसे बचाएंगे, यहां से लिखेंगे पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देंगे, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करेंगे इत्यादि। तो और भी बेटा अगर कोई तरीका आपको पता है तो आप जो है उसको जरूर लिखिए, अपने आप से आपको 2 पॉइंट और भी लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखना है। तो ये तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप अपने आप से स्लोगन बना के लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता रही हूँ स्लोगन आपको कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। सो बच्चों ये है स्लोगन, ईंधन है तरल सोना, वक्त रहते बचा लो इसको, इसे तुम ना खोना। एक स्लोगन तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल है बेटा, आप अपने खुद से बना के लिखोगे। दूसरा क्या है, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बच्चे स्लोगन लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, कल्पना कर अपने विचार लिखे। तो सोचिए बच्चों, अगर पेट्रोल ही खत्म हो जाए तो क्या क्या चीजें रुक जाएंगी। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि यातायात के साधन रुक जाएंगे। पेट्रोल से जो यातायात के साधन चलते हैं, हम जिनसे एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं, तो वो जो है क्या है सब रुक जाएगा और जिंदगी हमारी क्या हो जाएगी, एकदम थम जाएगी। और उसके अलावा पेट्रोल से बहुत सारी मशीनें जो है वो चलती हैं, अगर मशीनें चलना बंद हो जाएंगी तो हमें हमारी जरूरत का सामान कहाँ से मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो यहां से बच्चों आप आंसर लिखेंगे। देखिए, अगर पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो गया तो जीवन मानो थम जाएगा, यातायात के साधन रुक जाएंगे जिनके कारण हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सभी मशीनें बंद हो जाएंगी और उत्पादन रुक जाएगा और हमें हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए सामान नहीं मिलेगा। तो ये आप आंसर लिखेंगे। तो ये थे बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके जरूर बताइए बेटा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।